जल्दी बिजली की कीमतों में बड़े इजाफे के लिए हो जाएं तैयार। नेपरा ने बुनियादी टैरिफ में ₹7.12 इजाफे की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। नोटिफिकेशन के मुताबिक 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 3 माह की छूट दे दी गई। नेपरा ने कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली का यकसा टैरिफ जारी कर दिया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ ₹48.84 तक होगा। ₹1000 तक फिक्स्ड चार्जेस लगाने की भी मंजूरी। जंगल का कानून चल रहा है, उनकी मर्जी है अरबाब इख्तियार की कीमतें बढ़ाएं या लोड शेडिंग करें या 6 घंटे की करें, 12 घंटे की करें, 18 घंटे की करें। ये तो कसूर हमारे रिप्रेजेंटेटिव का है जिन्होंने हमने जिनको इलेक्ट करके असेंबलीज तक पहुंचाया। आमदनी बहुत कम है और रेट बिजली के दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और लाइट पे देखा जाए तो हर 5 घंटे के बाद 2 घंटे गायब। क्या करें, 30,000 सैलरी है, 20,000 बिल भरते हैं, 10,000 से घर का राशन लें, क्या क्या करें, बच्चे पढ़ाएं, क्या क्या करें। बिजली के बिलों के होशरुबा रेट्स के हवाले से हैरत अंगेज इंकशाफात। IPP's वर्किंग कैपिटल ने 4 साल में बिजली का यूनिट 716% महंगा किया। बिजली टैरिफ में 12 से 20% टैक्स आयद है। बिजली की पैदावारी गुंजाइश 43,000 मेगावाट, ट्रांसमिशन की सलाहियत 23,000 मेगावाट। गैर एलानिया लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए MQM ने तजावीज़ पेश कर दी। IPP से होने वाले मुआहिदे नुकसानदेह करार। मुस्तफा कमाल बोले, मुल्क में जरूरत से ज्यादा बिजली मौजूद, 15 से 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। तवानाई के शोबे में 600 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। मौसमी बहरान से शहरी मायूसी का शिकार है। हनीमून पीरियड खत्म हो गया, इनकलाबी इक़दामात की जरूरत है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की इजारादारी खत्म किए बगैर मसला हल नहीं होगा। इतनी बिजली मौजूद है कि आप जरूरत से ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन लोड शेडिंग है 18 घंटे। क्यों? क्योंकि हमारी हुकूमत की जो कंपनीज हैं, ये जो डिस्कोज हैं, उनके पास जो लॉस है, जो मैंने आपको बताया 600 अरब रुपए इस साल का लॉस है, जिसमें चोरी शामिल है, लाइन लॉसेस शामिल है और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस शामिल है। कि जब ज्यादा बिजली देते हैं तो ज्यादा चोरी होती है और ज्यादा लॉसेस होते हैं। महंगाई का तूफान, आटे का बहरान, आवाम परेशान। फ्लोर मिल्स की हड़ताल, गंदम की बसाई, आटे की सप्लाई बंद, आटा बनाने वाली मशीनें खामोश। फ्लोर मिल्स में सन्नाटे। कराची में 100 के करीब फ्लोर मिल्स बंद। चेयरमैन सिंध फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चौधरी आमिर अब्दुल्ला का विदहोल्डिंग टैक्स खत्म करने का मुतालबा। बोले, टैक्स से आटा 10 रुपए किलो तक महंगा होगा। मुतालबात की मंजूरी तक मिलें बंद रहेंगी। पहले से टैक्स अदा कर रहे हैं, मजीद बोझ भी डाल दिया गया। माह ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? हमें मजबूरन दुकान बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि तकरीबन जो गंदम है और आटा है तकरीबन मिल से आता है वो हमारे पास। सिर्फ अपनी जो है वो खर्चे खराजात में लगे हुए, तो जिस दिन हमारा सोचेंगे तो फिर ये सारे मसले मसाइल हल होंगे, लेकिन अवाम भी जो है वो खामोश बैठी हुई। आटा चक्की एसोसिएशन भी हड़ताल में, फ्लोर मिल्स के हम कदम। आटा चक्की एसोसिएशन ने भी गंदम की पसाई रोक दी। उधर जोड़िया बाजार के दुकानदारों के पास सिर्फ एक रोज का आटा रह गया। आटे की फरोख्त बंद होने का खतरा मंडलाने लगा। होलसेलर्स के मुताबिक आटे की सप्लाई बंद होने से शहर में खौफ फैल गया। शहरी जरूरत से ज्यादा आटा खरीदने लगे। इससे आटे की शदीद किल्लत पैदा होगी, क्योंकि आटे का स्टॉक होलसेलर के बाद एक महदूद मुद्दत का होता है, और वो जिस तरीके से हड़ताल की कॉल आई, इस वजह से लोग एक खास करके तंदूर वाले या घरेलू सार्फिन आटा ज़ख़ीरा कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा ख़रीदें ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, जिसकी वजह से आटे की किल्लत शदीद पैदा होने का खतरा है। हड़ताल के बायस कराची में आटा सप्लाई ना हो सका। फ्लोर मिल्स बंद होने से बेकरियां, तंदूर और होटल भी मुतासिर। हड़ताल तवील होने पर रोटियों के साथ बेकरी आइटम्स की किल्लत का भी खदशा। कैपिटल फार्म जानवरों को भी चोकर की सप्लाई रुक गई। चोकर की सप्लाई रुकने से दूध की पैदावार भी मुतासिर होने का खदशा। हड़ताल से होटल मालिकान भी परेशान। तनाज़ा जल्द अज जल्द हल करने का मुतालबा। बोले, जरूरत पूरी करने के लिए ब्लैक में आटा खरीदना पड़ेगा। मेरे पास 1-2 दिन का आटा और मौजूद है। हड़ताल का बड़ा असर होता है, फिर हमें ब्लैक में आटा खरीदना पड़ता है। अब ब्लैक में 500 रुपये ज़्यादा भी बोरी पे हम लोग खरीद सकते हैं।
सिंध में गैर रजिस्टर्ड गाड़ियां सड़कों पर लाने पर पाबंदी आए। सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी। खरीदारी के 60 दिन के अंदर गाड़ी रजिस्टर कराना लाजिम करार। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत सिंध काबीना का इजलास में अहम फैसले। सिंध मेडिको लीगल एडवाइजरी बोर्ड की भी मंजूरी। सिंध असेंबली और सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन की हेल्थ इंश्योरेंस स्टेट लाइफ कंपनी से करवाने का फैसला। सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन का कहना था कि नारकोटिक्स का बिल महकमे कानून को भेजा गया, दोबारा काबीना में आएगा। सरदार शाह का कहना था कि निसाबी कुतब 1 अगस्त से स्कूलों में पहुंचना शुरू हो जाएंगी। वज़ीर तालीम का स्कूलों में बुक बैंक भी बनाने का ऐलान। बुक्स जो है वो बाय 1 अगस्त जो है वो सारी स्कूल्स में पहुंचना शुरू हो जाएंगी। जैसे बच्चे आएंगे, क्योंकि हैंडओवर होगा, और हमने पहले एक नोटिफाई कर दिया है कि हम बुक बैंक भी कायम कर रहे हैं हर स्कूल में। ग्रीन लाइन फेज 2 के लिए विफाक ने 1 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। ग्रीन लाइन की सड़कों और पुलों का काम किया जाएगा। नुमाइश से केएमसी पार्क तक 3 स्टेशन की तामीर मुतवक्के। कैपरी स्टेशन, 7 डे और केएमसी पार्क स्टेशन शामिल। गुज़श्ता माली साल में 25 करोड़ मुख्तस करने के ग्रीन लाइन फेज 2 पर काम नहीं हो सका था। नॉर्थ कराची के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मुख्तलिफ सेक्टर्स में पानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहर में यूसी 1 नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन शहजाद मजहर बोले डिस्ट्रीब्यूशन में खराबियों की वजह से बहरान है। कहीं 12 तो कहीं 20 रोज बाद पानी मिलता है। पानी भी आलूदा और बदबूदार होता है। मेरे पास जो है ना दर्जनों एप्लीकेशन है जिसमें इन्होंने अप्रूवल दिए कि ये कर देंगे वो कर देंगे। इसके अंदर 2 पंप हैं जो कि पानी फराम करते हैं। सब जगह पानी की बहुत किल्लत हुई हुई है यहाँ पर, और यहाँ बच्चे देख रहे होंगे आप कैसे गंदा पानी कर दिया इन लोगों ने। और यही पानी हम लोगों को पीने के लिए, वजू क्या करेगा आदमी, गुस्ल कैसे करेगा, नमाज़ें कैसे पढ़ेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बुरहानी महल और शाह शहीदान इमाम बारगाह का दौरा। दाऊदी बोहरा बरादरी की सरबराह मुफज्जल सैफुद्दीन से मुलाकात। नेक तमन्नाओं का इजहार। बोले दाऊदी बोहरा बरादरी अमन पसंद कम्युनिटी है। अकीदत व एहतराम का रिश्ता हमेशा कायम दायम रहेगा। मुफज्जल सैफुद्दीन ने मोहसिन नकवी को खूबसूरत चादर और तबरुकात का तोहफा दिया। मौलाना आयतुल्ला अकील अल-गरवी और साबिक निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर से भी मुलाकात की। जमाती इस्लामी ने कराची के हालात का जिम्मेदार एमक्यूएम को ठहरा दिया। मनम जफर बोले एमक्यूएम ने शहर के मैंडेट को फरोग किया। हर हुकूमत के इत्तेहादी बनकर इक़्तिदार के मजे लेते हैं। बारिश ने बल्दिया उस्मा की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहर के बड़े नालों की सफाई नहीं की गई। नाले थोड़ी सी बारिश में ज़ेरे आब आ जाते हैं। गुज्जर नाला मुतासरीन को मुतबादिल घर देने का भी मुतालबा। मोहम्मद अशरफ सांगड़ी डिप्टी सेक्रेटरी तवानाई तैनात। चेयरमैन इंक्वायरी एंटी करप्शन इराक जियारत पर रवाना। जुल्फिकार अली शाह 11 से 20 जुलाई तक छुट्टी पर होंगे। चेयरमैन इंक्वायरी एंटी करप्शन का इजाफी चार्ज सेक्रेटरी जंगलात डॉक्टर बदर जमील के सुपुर्द। नोटिफिकेशन जारी। समंदरी हवाएं बहाल। कराची का मौसम खुशगवार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बादल कहीं बारिश। गुलशन, सफूरा, चौरंगी, यूनिवर्सिटी रोड पर बारान रहमत। लेचे और कोरंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी। मानसून बारिशों से बड़ी तबाही का खतरा है। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर अरसलान शेख ने खबरदार कर दिया। कहा अर्बन फ्लडिंग में नदियों का किरदार अहम होता है। बरसात के दौरान बिजली की सप्लाई बड़ा मसला होता है। पानी के अखराज के लिए 1108 पॉइंट्स की निशानदही कर दी। बंद के करीब मकीनों की नकल मकानी के दौरान टेंट और मच्छरदानियों का बंदोबस्त कर लिया गया। चेयरमैन सोहराबगढ़ टाउन का मुख्तलिफ इमाम बारगाहों का दौरा। लाला अब्दुल रहीम ने इमाम बारगाह लबास और सिविल लाइन्स के मंसूबे का दौरा किया। इमाम बारगाहों के मुंतज़मीन और अहले इलाका से भी मुलाकातें की। यौम आशूर पर हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। मुहर्रमुल हराम में लंगर और न्यास की तैयारी। पकवान सेंटरों पर बुकिंग जारी। यकुम मुहर्रम से चहलम तक न्यास की तैयारी का सिलसिला जारी रहता है। पकवान सेंटर मालिकान का गैस लोड शेडिंग से मुश्किलात बढ़ने का शिकवा। तारिक रोड पर कदीम इमाम बारगाह। बुद्ध इमाम बारगाह को 70 साल कबल ईरानी खातून बीबी जून ने तामीर कराया था। इमाम बारगाह में हर बुध को खुसूसी मजालिस का एहतमाम किया जाता है। खादिम के मुताबिक मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मिन्नत मांगने आते हैं।
इमाम बारगाह का नाम इमाम कासिम अलैहिस्सलाम की निस्बत से रखा गया। ये लोग अंदाजे करते हैं कि ये बुद्ध क्यों है, और ये एक रीत है कि काज़मैन में इमाम मूसा काज़िम जो मंगल की शब को वहाँ दुआओं का सिलसिला शुरू हो जाता था, यहाँ यही सिलसिला है क्योंकि काज़मैन की रवायत ये है। फिर बीबी जून एक थी, उन्होंने वहाँ ये सबसे पहले ये वाली बारगाह वहाँ बहादुराबाद में की। सिंध हाई कोर्ट ने KUJ के नताइज को मुअत्तल कर दिया। ताहिर हसन खान और लियाकत कश्मीरी ज़ाती हैसियत में तलब। एडहॉक इलेक्शन कमेटी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, डेलीगेट्स और PFUJ को भी नोटिस जारी। साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इंसानी हुकूक फजल हुसैन अवैसी के गिर्द घेरा तंग। सिंध हुकूमत ने मरकजी और रीजनल शिकायती सेल से रिकॉर्ड तलब कर लिया। रिकॉर्ड फोकल पर्सन डिजिटलाइजेशन को फराहम करने की हिदायत। हैदराबाद में गवर्नर इनिशिएटिव IT कोर्सेज के टेस्ट की तारीख तब्दील। IT कोर्सेज के टेस्ट अब 19, 20 और 21 जुलाई को न्याज स्टेडियम में होंगे। तारीख में तब्दीली मुहर्रमुल हराम के एहतराम में की गई। गवर्नर कामरान टिसोरी का कहना था कि 3 दिन में रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। टेस्ट और क्लासेस बिल्कुल मुफ्त हैं, तलबा जल्द रजिस्ट्रेशन करा लें।